बहुत बहुत नमन करता हूँ। जो माताएं बहनें बैठी हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ आपके बीच में कि अगर पिछले 10 साल में मोदी जी ने आपके जीवन में कुछ भी बदलाव लाया है तो इस बार देश की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मोदी जी को वोट देना। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या अधिकारी और आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। जिस तरह से अभी चुनाव जो है वो देश में होने वाले हैं, तो जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं और पूरी तरह से जोरों शोरों से जो है अपना चुनाव प्रचार में लगे पड़े हैं। इसी क्रम में आज जो बीजेपी है उसने शाहदरा की गीता कॉलोनी में आज जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा भी आज यहां पर आए और जो लोगों का है मार्गदर्शन करा और संबोधन करा लोगों को। क्या कुछ कार्यक्रम है और लोगों का क्या कहना है, ये हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से जो शराब कारोबारी था शरद चंद्र रेड्डी, उसने जो पैसा है वो बीजेपी वालों को दिया है, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। वो अभी जो दिन चल रहा है इसको भी रात कह सकते हैं, जो सूर्य देवता उगे हुए हैं उसको चंद्रमा कह सकते हैं। अगर इतने ही सच्चे थे तो अक्टूबर को जो पहला सम्मान आया था ईडी का, तो केजरीवाल उसके भागते हुए क्यों घूम रहे थे? 8 सम्मान तक भागते रहे, क्या जरूरत थी? साफ सच्चा आदमी जाके सामने पेश होता है, कहता लाओ भाई क्या है, ऐसे कैसे उसको कोई अरेस्ट कर लेगा? देश में कोर्ट का कानून है। अगर इन्होंने शराब घोटाला नहीं किया होता तो अब तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाता। 1 साल हो गया, संजय सिंह बाहर आ जाता। 6-7 महीने हो गए उनको। घोटाला उन्होंने किया है, कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। इन पार्टी का कहना है कि ईडी के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है और वो कोर्ट में जाकर के ये प्रूव कर दें तो अपने आप ही छूट जाएंगे। खाली उसके ऊपर मीडिया में आके कहने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में प्रूव करें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है निगम प्रत्याशी विजय गिल्होत्रा। सर नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से आज बीजेपी ने यहाँ पर जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्या कुछ उद्देश्य था, क्या कुछ कहना है? ये जो लोकसभा का चुनाव हमारे हर्ष मल्होत्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी जो मीटिंग्स हैं वो कर रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग में जाना, लोगों से मिलना, उसकी एक कड़ी में लोगों को एक संदेश देना चाहते थे कि मैं हर्ष मल्होत्रा हूँ और मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ सांसद का, और आप मोदी जी के नाम पे और मेरे जो काम पीछे हैं उनको देख के आप मेरे को वोट दो। और लोगों में बहुत ही बड़ा उत्साह था, बहुत बड़ा उत्साह था कि लोग, आप देख सकते हो अभी भी लोग खड़े हैं। तो ये लोग 4 बजे से बैठे हैं यहाँ, 4 बजे से लोग ये बैठे हैं। आप समझ सकते हो गर्मी है, धूप है, लोग पसीने में हैं, मगर फिर भी लोग हट नहीं रहे कि कहीं ना कहीं अपने सांसद को सुनना चाहते हैं, सांसद को देखना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, लोगों में उत्साह है। लोग वेट कर रहे हैं 25 तारीख का कि कब चुनाव आए और कब हम वोट डालें। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, वो बिल्कुल निश्चित होगा। 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार बनाएगी। और उसके बाद जो देश में टेढ़े मेढ़े कानून है, जो ऐसे कानून है जिनका कोई मतलब नहीं है, उन कानूनों को ठीक से ढंग से किया जाएगा। इससे पूर्व मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो देखते बनते हैं। किसी आदमी का कोई इतिहास होता है मैडम, इतिहास होता है कि जो काम करता है वही आगे आता है। जैसे बच्चा 1 क्लास में पढ़ता है, वो पेपर देता है तो दूसरी क्लास में उसे आगे पास आउट किया जाता है। तो इस तरह ही मोदी जी ने लगातार 2 बारी टर्म्स और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए काम किए हैं, तो लोग उन्हें चुन रहे हैं। कोई ऐसे कहीं कोई ईवीएम में दिक्कत है या कुछ नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। लोग वोट डालते हैं मोदी जी की, मोदी जी के प्रति उनकी अपार श्रद्धा, अपार प्यार, और वो देखते बनता है कि लोगों में उत्साह है, जागरूकता है, और 100% लोग इसे मोदी जी को जिताना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भाजपा पे पूरी तरह से हमलावर है, जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में होने की बात कर रही है, या फिर विपक्षी पार्टियों को दबाने की, उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने की और कई तरह की बातें कर रही हैं, किस तरह से इस बार जो है लड़ेगी? खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे कहावत है, तो वो खिसिया गई हैं। जो भी इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं, जो लोग हैं, विपक्षी दल हैं, वो खिसिया चुके हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल और केवल अपनी खिसियान को मिटा रहे हैं और शोर डाल रहे हैं। होना कुछ नहीं है उनका, वो किसी भी गिनती में नहीं आ पा रहे। इस श्रेणी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल और केवल मोदी जी और उनकी सरकार और उनके जो लोकसभा के सांसद है वो और उनके मंत्री, वो जीतने जा रहे हैं भारी बहुमत से। जिस तरह से एक आखिरी क्वेश्चन की ये कि जिस तरह से भाजपा पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव आते ही जो विपक्षी पार्टी के जो नेता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए, उनको जेल के अंदर डाल रही है, इस पर क्या कहना? अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा फल। तो उन्होंने ये कार्य कृत्य कर रखे हैं।
ये काम कर रखे तभी तो वो अंदर जा रहे हैं, नहीं तो अन्यथा और पार्टियों में जो कुछ पार्टियों के लोग बचे भी हुए हैं तो वो तो नहीं अंदर जा रहे। रिवेंज की भावना नहीं है ऐसी यहाँ। केवल और केवल लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि होता है, कानून अपना कार्य कर रहा है, कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हो रही है, कानून के तहत उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है, बेमानी आरोप है। केवल और केवल चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए वो बेचारे बन जाते हैं कि लोग देखो हमें गिरफ्तार कर लिया। जब आप गलत तरीके से भ्रष्टाचार कर धन अर्जित करोगे तो जेल ही जाना पड़ेगा, या नहीं कोई इनको तगमा नहीं मिलेगा किसी चीज़ का, कि केवल और केवल जेल ही उनका एक मात्र स्थान है। कुछ कहना चाहेंगे आज? नहीं, बस ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हर्ष मल्होत्रा जो पूर्वी दिल्ली से इस बार उम्मीदवार बनाए गए हैं, कितना जो है बनाएंगे और इसके अलावा और किसको जाएंगे, और है ही कोई नहीं। कोई होता हो टक्कर का आदमी तो चाहिए ना, कोई है ही नहीं कोई। आम आदमी पार्टी से जो खड़े हो रखे हैं, आम आदमी पार्टी का नाम ही मत लो, चोर लुटेरों का नाम नहीं लेना। बस चोर है, लुटेरे हैं, उनका क्या। ये मोदी जी की छाया में जो भी आएगा, कैसा भी होगा, वो मोदी जी की छाया में रंगा जाएगा, और उनके आगे कैसा भी हो सिर्फ मोदी जी। अब की बार 400 पार। देखिए, कभी देश ने सोचा नहीं था कि राम मंदिर बनेगा, धारा 370 हटेगी, ये लोगों ने सोचा था। मेरे परिजनों ने तो सोचा नहीं, मेरे पापा वगैरह जो बड़े बुजुर्ग थे सोच नहीं रहे थे कि बनेगा। मोदी जी ने जो कहा वो किया, और वो हमेशा करेंगे, उनकी गारंटी 100% गारंटी है। 400 का लक्ष्य है, 400 पार होंगी। देश की जनता ने ठाना फिर मोदी जी को तीसरी बार लाना है। हर्ष मल्होत्रा जी आए थे, जनसंपर्क यात्रा जो है वो कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ कहेंगे? वो अपना प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो सबको पता ही है मोदी जी ने ही आना है, लेकिन फिर भी मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, इसलिए उनको ये सब करना पड़ रहा है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं मंडल में मंत्री हूँ, ये तो सबके प्रयास से ही होगा। अब घर बैठे ये तो सोच नहीं लेंगे जी हम मोदी जी के प्रयास से सब कार्य होगा। सबको अपना बेस्ट एफर्ट्स देना है इसके लिए। आना चाहिए बीजेपी को 100%, क्योंकि मोदी जी के राज्य कार्यकाल में ऐसे कार्य हुए कि जो कोई भी पीछे की सरकार ने नहीं किए हैं, जो 70 सालों से नहीं हो वो इन 10 सालों में हुआ है। जैसे राम मंदिर का निर्माण ले लो, और भारत आज विश्व बनने की और अग्रसर है। रोड को ले लो, सड़कों को जाल बिछा रहे हैं, और नई नई वंदे भारत ट्रेन वगैरह चल रही है। इससे जो निचले स्तर के व्यक्ति है ना, उनका विकास हो रहा है। जो आखिरी जो बिल्कुल गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं ना, वो ऊपर उठ कर आए हैं, और उनका सम्मान भी हुआ है, और उनको जो है एक समान समझा जा रहा है। छोटे बड़े की जो गहराई थी वो खत्म की है मोदी जी के राज। तो ये थे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और जनता जिनसे हमने बातचीत करी। जनसंपर्क यात्रा जो है आज बीजेपी ने आयोजित करी थी दिल्ली के शाहदरा में। चुनाव आने वाले हैं, न सिर्फ बीजेपी बल्कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों से संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिस तरह से उनको चुनाव में जो है फायदा हो, जो धरातल पर आकर जो है आम जनता उनसे जुड़ सके। लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, हमारी जो कवरेज है वो पूरी तरह से बनी हुई है। वीएफ समाचार को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी, वीएफ समाचार।